नगर निकाय चुनाव को लेकर आज हमारे बीच अपना दल एस युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद पटेल दयालु जी आज हमारे स्टूडियो में हैं और आइए हम इनसे नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं कि ये आने वाले जो ओबरा नगर पंचायत में है काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं और इस बार भी जमखम के साथ ये लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं इनका क्या उद्देश्य है इस चुनाव में। दयालु जी, सबसे पहले तो हम आपके मीडिया हाउस का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम यह जनता को बताना चाहते हैं कि आज जो विषय है जी वह राष्ट्रभक्त और अंधभक्त का है। आपने दिया है एक नाम कि नेता काम नहीं करते, यह आम बात है। जी जी, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कुछ पॉइंटों के साथ, इस पे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, नेता काम नहीं करते हैं। जनता जब हम लोग खड़े रहते हैं तो हर नेताओं को एक दृष्टिकोण से देखती है और चट्टी चौराहों पर ऐसी चर्चा आम रहती है। लोग कहते हैं नेता काम नहीं करते। जनता बड़े ही हे दृष्टि से देखती है नेताओं को, लेकिन यह जनता से सवाल है कि आपने नेता को वोट दिया या नहीं दिया। आपने तो राजनीतिक दल के नाम पर वोट दिया, आपने तो जाति के नाम पर वोट दिया, आपने कब व्यक्तित्व के निर्माण के लिए दिया, आपने राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट कब दिया अपना? यह सवाल है जनता से। नहीं तो आप किस तरह से ये नगर निकाय चुनाव में काम करना चाहते हैं और आपका उद्देश्य क्या है कि आदमी क्षेत्र की जनता जागरूक हो और ताकि क्षेत्र का विकास हो सके? हम ये चाहते हैं कि जो आम आदमी है जी सबसे पहले अपने नेताओं से प्रश्न करें जी। वो वोट देने से पहले वह अगर मेरा भी वोटर है, मेरा दोस्त है, मित्र है, यार है, सगा संबंधी है, मैं अपनी बात करूं तो वह मुझसे सवाल पूछे कि नेताजी आप बताइए कि इन पिछले 5 वर्षों में आपने क्या क्या काम किया है जिसके आधार पर हम आपको चेयरमैन ओबरा बनाए। और या हम कोई प्रत्याशी जैसे आज अभी डिक्लेयर हो जाएगा, कुछ दिनों बाद कौन सी सीट आ रही है एकदम कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि कारण क्या है कि अभी सीट जो कंफर्म हुई है उस पर आपत्तियां भी दर्ज हुई है जी। तो 10-12 आपत्तियां दर्ज हो चुकी है, तो क्या होना है भविष्य के गर्भ में। लेकिन यह आम जनता को अपने नेता से प्रश्न पूछना चाहिए कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया है जिसके आधार पर हम आपको चेयरमैन बनाए। दूसरा प्रश्न है कि 2020 में कोरोना काल का भयंकर महामारी आया था जिसमें आपने क्या संघर्ष किया, आप कितने लोगों तक पहुंचे और कितने आपने मदद किया। उस समय जरूरत थी, आम आदमी को खाए बिना मर रहा था वो, पूरा लॉकडाउन, पूरा भारत बंद था उस समय 2020 के कोरोना काल में। तीसरा मेरा प्रश्न है, हमारा जो ओबरा नगर पंचायत का जो विस्तारित क्षेत्र बना तो भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, सेक्टर 9, गजराज नगर, ये जो इसकी स्थितियां थी बड़ी दयनीय स्थिति। न लाइट लगाया गया था, न जो है कहीं भी कुछ भी कोई काम हो रहा था, न नियमित रूप से साफ सफाई, न 1 भी रुपए का कोई टेंडर। तो इनके लिए आपने क्या संघर्ष किया? नहीं तो आपने एक चीज लिखा है कि मौका मिला तो इतिहास बनाएंगे। आप कौन सा इतिहास बनाना चाहते हैं, किस तरह का इतिहास बनाना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जैसे जो आम जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी सुनवाई के लिए नेता जो है देर करता है, उसको टालता है, टाल मटोल की प्रक्रिया में रखता है, चलिए आपका काम करा देंगे। तो हम सबसे पहले तय करेंगे समय सीमा। इसी के लिए हमने 4 मिनी कार्यालय दिए हैं कि आपको भलुआ टोला, गजराज नगर, आपके दिल्ली रेलवे स्टेशन, चूड़ी के लिए आपको 4 मिनी कार्यालय, लोगों को दूरी भी तय न करना पड़े और उसके कारण उनका पास नजदीक हो जाए और अपनी समस्या, उनका समय सीमा तय करेंगे कि कितनी जल्दी आप अपनी समस्याओं का निराकरण आपका होगा, ये तय करेंगे। और जो बाबू हैं, जो ईओ रहेंगे वहां के, उनको समय सीमा दिया जाएगा, इतने समय में आपको दूर करना। अभी तक आपकी दृष्टि में, आप काफी वर्षों से लगे हुए हैं क्षेत्र में, अभी तक आपने आपके नगर का जो है विकास कितना हुआ? देखिए, नगर का जो विकास है अगर हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो मैं उसको 10 से 5% मानता हूँ। कारण क्या है कि मेरे क्षेत्र में जिला खनिज निधि है, CSR फंड है और उसका उपयोग कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं करा पाता है। कारण क्या होता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और 50% कमीशन के खेल में सम्मिलित होता है। इसको मैं बंद कराऊंगा और जनता का विकास होगा जिला खनिज निधि के पैसे से भी, और ओबरा को हॉस्पिटल दिलाए, एक महत्वपूर्ण काम होगा जो पूरा जिला इलाज करा सके। अरबों रुपए रखा हुआ जिला खनिज निधि। लेकिन ये बताइए कि आज जो है पैसे के ऊपर राजनीति हो रही है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? कैसे मतलब आप इन पैसे वालों लोगों के बीच सामना करना चाहते हैं? जी देखिए, मैं इसीलिए जागरूकता अभियान छपवाया हूँ और मैंने अपना जागरूकता अभियान इसीलिए जो है यहाँ ले आया है कि ये मेरा जागरूकता अभियान है। ये जो जागरूकता अभियान मैंने लिखा, ये पंपलेट है, मेरा प्रचार का माध्यम है, लेकिन मैंने जागरूक करना शुरू किया लोगों को कि भाई आपका चुनाव है, जनता हारती है और जनता जीतती है। जनता ये ना कहे कि नेता काम नहीं करता है। अगर आप अपने नेता से सवाल नहीं पूछते और क्या वोट देते हैं तो आपके लिए प्रश्न नहीं बना है। प्रदेश में आपकी गठबंधन की सरकार है जी, क्या यह टिकट आपको मिलेगा या किसी
के और खाते में जाएगा? क्या आपको लगता है? ये प्रदेश की बड़ी राजनीति का काम है और इस पर हमारी नेता अपना निर्णय लेंगी। और चूंकि ये हमारे लेवल का मामला नहीं है तो इस पर मुझे कहने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि मैं अपना राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना जो चलाता हूँ उसके माध्यम से मैंने जो है 2000 महिलाओं की टीम भी बनाई है, 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। और ऐसे तमाम आप देखेंगे, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैंड पाइप, चाहे खरटिया पोखरा पे हैंड पाइप, चाहे राजू खान जी के घर के पास। आपके क्षेत्र में पहला चीज की रोजगार जी, दूसरा इन्वायरमेंट प्रदूषण जी का मुद्दा काफी गंभीर है। जी है। इस पे आप मतलब किस हिसाब से मतलब जो है अपनी सरकार से या इस तरह से माध्यम से कार्य करना चाहते हैं ताकि इसके लिए लोगों को राहत मिले? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे ही हमको अगर कभी जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा तो हमारा उद्देश्य होगा कि सबसे पहले तो जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो महिलाएं विधवाएं हैं, चूँकि मेरा इसमें बहुत पहले से वर्षों से काम चला है, तो मैं चाहता हूं कि उनको सबसे पहले रोजगार से जोड़ा जाए। क्योंकि किसी का जो महिला है, अगर उसका पति दारू पीता है और उसको घर से निकाल दिया है, पति छोड़ दिया है, महिला विधवा हो गई है, तो ऐसी महिलाओं पर मैं निःशुल्क सिलाई सेंटर से जो है बहुत 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया उस जिले में। लगभग 2500 तो ओगरा से बनाया, ओगरा के आसपास के क्षेत्रों में, और 4200 महिलाएं टोटल बना चुके हैं। तो हमारा पहला रोजगार होगा कि आम जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनको पहले रोजगार से जोड़ा जाए। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब मैं प्रतिनिधि बनूंगा तो मैं उनको मजबूर कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरा अधिकार होगा। मेरे क्षेत्र में अगर कोई चीज गड़ा है, और मान लीजिए ओगरा का जो भी परिक्षेत्र है और उसके परिक्षेत्र में जो भी कंपनियां लगी हैं, चाहे वो बिजली की कंपनी, तो मैं उनको प्रेरित करूंगा कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आप अपने नगर पंचायत के जो भी जनता है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से मैं यही कहना चाहता हूं कि आम जनता की लड़ाई है। आपको एक तीन, जैसे ये 3 उंगली है मेरी, और ये पहला उंगली, ये मान लीजिए 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं। ये पहला व्यक्ति कह रहा है कि भैया मैं दारू तुमको दूंगा, मुर्गा दूंगा, मुझे वोट दे देना, और मैं तुमको जितना कहूँ उतना पैसा मैं चुनाव में तुमको दूंगा। और अक्सर ये हो भी रहा है और ये देखा भी जाता है। दूसरा प्रत्याशी ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि तुम्हारा मरनी करनी होगा तो मैं तुमको पैसा दूंगा, चंदा होगा तो दूंगा, और कोई भी आवाज नहीं उठाता। तीसरा प्रत्याशी हमारे जैसा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो हर मुद्दे पर बोला है। चाहे सब्जी बेचने वाले उखाड़ दिए गए VIP रोड से, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं, उनका भी संघर्ष मैंने किया, उनको वहां स्थापित किया। कांसीराम आवास के बच्चे 2020 में ठंड से ठुठुर रहे थे, तो वहां पर मैंने संघर्ष किया और उनको भी जो है आवास दिलाया। वो भले अवैध हो वो दूसरा विषय है, लेकिन अगर कोई ठंड में ठुठुर रहा है, भारत का नागरिक है, तो उसे आवास मिलना जो है चाहिए। ठीक है, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो रहा तब तक मिलना चाहिए। तो मैंने भी जो है वहाँ हंगामा खड़ा किया और उसका नतीजा ये रहा, और कि उससे तत्काल जो है वहां पर आवास 24 घंटे के अंदर, वही जिस आवास में रहता था, जिसमें निकाला था SDM साहब और ईओ साहब ने, तत्काल उनको आवास मिल गया, ठंड से बच्चे बच गए। ऐसे तमाम संघर्ष, जैसे अभी बग्घा नाला गड्ढा था, हमसे एक व्यक्ति कहा मैं गिर गया हूँ नेताजी देखिए, तो मैं उसमें ADM साहब अपने श्री सहदेव मिश्रा साहब हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि उन्होंने फोन पर एक ऐसे इकलौते अधिकारी जिले सोनभद्र के आज के वर्तमान में जो फोन पर समस्याएं सुन लिए, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे भी अधिकारी हमारे जिले में निवास करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा होगा? देखिए, जनता सब जान चुकी है, और अभी आप देखे होंगे, मेरे फेसबुक से भी आप देख सकते हैं, 200, 400 महिलाएं निकल रही हैं और ये कह रही हैं कि तुम्हारा वो मुर्गा दारू नहीं चलेगा, तुम्हारा वोट नहीं चलेगा। हमेशा जो है लोग जो है भ्रमित रहते हैं, इस बार जो है भ्रम का ताला टूटेगा और हम लोग जीत कर आएंगे चुनाव, और जनता के लिए वो काम करेंगे जो उत्तर प्रदेश का एक इतिहास बनेगा। धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में आनंद पटेल दयालु जी आए, और अगले की कड़ी में फिर हम मिलते हैं।